कक्षा 10वीं गणित NCERT की अध्याय 2 बहुपद। तो बहुपद किसे कहते हैं कि ऐसे बीजीय व्यंजक को बहुपद कहते हैं जिसमें एक से अधिक पद उपस्थित होते हैं, यानी बहुत सारे पद मिलकर क्या बनता है, बहुपद। और इसके पदों में किसी भी चर की घात ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए। जैसे कोई भी बहुपद लिखे अपन, जैसे 2x वर्ग धन 4x धन 8, यह द्विघाती बहुपद है क्योंकि इसमें जो चर राशि है उसकी घात कितनी है, 2 है। तो यहाँ यह हो गया द्विपद बहुपद, द्विघाती बहुपद। या इसके जो शून्यकों की संख्या कैसे पता करेंगे कि इसमें कितने शून्यक होते हैं। तो बहुपद की जितनी घात होती है उतने ही उसके अधिकतम शून्यक हो सकते हैं, जितनी घात उतने ही इसके शून्यक। तो यहाँ बहुपद की कितनी घात है, 2, तब इस बहुपद के कितने शून्यक होंगे, 2 शून्यक होंगे। तथा इसमें जो चर राशि है उसका जो गुणांक है, जैसे x का गुणांक कितना है, 4, और x वर्ग का गुणांक कितना है, यहाँ 2। तो जो चर राशि का गुणांक होना चाहिए वो एक वास्तविक संख्या ही होनी चाहिए। बहुपद की क्या शर्त होती है कि जो चर राशि होती है उसका गुणांक क्या होना चाहिए, एक वास्तविक संख्या। यहाँ हमेशा एक वास्तविक संख्या ही होगी, यानी कोई रियल नंबर हो, तब हम कहेंगे यह एक बहुपद है। तो इसमें किसी बहुपद में अधिकतम उतनी ही शून्यक हो सकते हैं जितनी उस बहुपद की घात है। तथा रेखिक बहुपद का शून्यक उसकी गुणांकों से संबंधित होता है। तो अब इसकी जो हमको इस प्रश्नावली, इसकी जो आगे वाली प्रश्नावली है 2.1, इसमें शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। तो कैसे पता करेंगे कि कितने शून्यक है। जैसे कोई भी अगर हमको शून्यक ज्ञात करना है तो केवल ग्राफ से पता करना है कि कितने शून्यक हो सकते हैं। तो अगर बहुपद का ग्राफ खिंचा है ऐसा, तो यहाँ बहुपद का जो यह ग्राफ है, तो यहाँ पर x अक्ष को कितनी जगह पर यह ग्राफ प्रतिच्छेद कर रहा है, तो 1 और 1 2। ये अगर 2 जगह प्रतिच्छेद करेगा तब इस बहुपद के शून्यकों की संख्या होगी 2। अगर कोई ग्राफ इस प्रकार का है तो बहुपद में इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 1, क्योंकि जो x अक्ष को अपन को यह देखना है कि ग्राफ x अक्ष को कितनी जगह पर प्रतिच्छेद कर रहा है। तो हाँ, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, इसका मतलब यहाँ शून्यकों की संख्या होगी 1। तो जितनी जगह पर ग्राफ x अक्ष को प्रतिच्छेद करेगा उतनी ही इसके शून्यक होंगे। तो यहाँ एक जगह पर प्रतिच्छेद कर रहा है ग्राफ x अक्ष को, तो इसका मतलब 1 शून्यक। यहाँ ग्राफ 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है, एक इस पर और यहाँ, तब इसके शून्यक होंगे जो 2 होंगे। अगर मान लो यहाँ अपन और आगे इस प्रकार बढ़ा दें तो यहाँ 3 जगह पर प्रतिच्छेद कर रहा है ग्राफ x अक्ष को। y अक्ष के कोई मतलब नहीं है, लेकिन x अक्ष को कितनी जगह पर प्रतिच्छेद करता है तब इससे हमको शून्यक मिल जाएंगे। तो यहाँ 3 जगह पर प्रतिच्छेद करता है, इसका मतलब 3 शून्यक हैं बहुपद के। अगर अब बहुपद तो दिया नहीं है इसमें केवल ग्राफ से कैसे पता करेंगे कि इसके शून्यक कितने हैं बहुपद के। तो अगर जितनी जगह पर x अक्ष को प्रतिच्छेद करके जा रहा है ग्राफ उतने ही इसके शून्यक होंगे। और शून्यक कैसे पता, जितनी बहुपद की घात होती है उतने ही उस बहुपद के शून्यक होते हैं। यदि यहाँ 2 की घात है तो 2 शून्यक, 4 की घात है तो बहुपद के 4 शून्यक हो जाएंगे। शून्यकों का मतलब है इस बहुपद में अगर जैसे 4 शून्यक हैं, जैसे 2 है, 3 है, 4, कोई भी अंक इसके मान लो कि 2 आया इसका शून्यक और ऋण के 2 आया, तब हम इसमें उसका मान रखें तो वह बहुपद शून्य बन जाना चाहिए। वह होते हैं बहुपद के शून्यक। प्रश्नावली 2.1। तो पहला प्रश्न है इसका कि किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसका पहला क्वेश्चन है जो यह इस प्रकार का इसमें ग्राफ बना है। तो क्या यह जो ग्राफ है वो x अक्ष को कहीं भी प्रतिच्छेद कर रहा है क्या? यह ग्राफ जो जा रहा है बहुपद का वो x अक्ष को कहीं भी प्रतिच्छेद कर रहा है क्या? कहीं भी x अक्ष को प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है। इसका मतलब इसके जो बहुपद के शून्यक होंगे वो शून्य होंगे, यानी बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 0, क्योंकि ग्राफ x अक्ष को कहीं पर भी प्रतिच्छेद नहीं करता है। तब यहाँ हमको लिखना है, क्या पूछा है, शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो अपन लिखेंगे उत्तर
शून्यकों की संख्या शून्य है क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को कहीं पर भी प्रतिच्छेद नहीं करता है। यह इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा यह चित्र है इसका दूसरे प्रश्न का। यह एक्स अक्ष को देखो कहाँ पर प्रतिच्छेद करता है, केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। तब इसमें शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी? एक, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है तो शून्यों की संख्या होगी एक। इसका उत्तर हो जाएगा क्या कि शून्यों की संख्या एक है क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। इसी प्रकार इसके आंसर लिखना है कि कहाँ कहाँ एक्स अक्ष पर प्रतिच्छेद, कितनी जगह पर ग्राफ एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद करता है, वह इसके शून्यक होंगे। जो तीसरा ग्राफ है इसका इस प्रकार का है। तो यह एक्स अक्ष को ग्राफ कितनी जगह प्रतिच्छेद कर रहा है? 1, 2 और 3। तब इसमें शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3। तो इसका आंसर लिखना है कि शून्यकों की संख्या 3 है क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। इसका आंसर हो जाएगा कि इसमें शून्यों की संख्या 3 है क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। चौथा जो क्वेश्चन है इसका इस प्रकार का ग्राफ बना है इसमें। तो यह एक्स अक्ष को कितनी जगह पर प्रतिच्छेद कर रहा है? एक यह वाला और यह 2, यानी यह एक्स अक्ष को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है। तब इसमें शून्यों की संख्या हो जाएगी 2 क्योंकि 2 जगह पर एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद कर रहा है। यहाँ एक्स अक्ष को यह ग्राफ कितनी जगह पर प्रतिच्छेद कर रहा है? 1, 2, 3 और 4। तब इसमें शून्यों की संख्या होगी 4 क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को 4 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है। इसमें एक्स अक्ष को ग्राफ कितनी जगह प्रतिच्छेद कर रहा है? 1, 2 और 3। तो इसमें शून्यों की संख्या हो जाएगी 3 क्योंकि इसका जो ग्राफ है एक्स अक्ष को 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है। तब इसका आंसर इस प्रकार लिख सकते हैं कि चूंकि ग्राफ शून्यकों की संख्या संख्या 2 है, इसका आंसर लिख रहे हैं शून्यकों की संख्या 2 है क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है। इसमें शून्यों की संख्या 4 है, 1, 2, 3, 4 क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को 4 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है। इसमें शून्यों की संख्या 3 है क्योंकि इसका ग्राफ है जो एक्स अक्ष को 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है। यह अपनी प्रश्नावली 2.1 समाप्त हो गई। बहुपद के इस जो प्रश्नावली 2.2 है वो है बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध। तो यह संबंध होता है जैसे द्विघात बहुपद ax वर्ग धन bx धन c है, तब इसमें हम सत्यापन करेंगे कि शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योग, यदि हम इसके 2 शून्यक, क्योंकि द्विघात बहुपद है, इसके 2 शून्यक अल्फा और बीटा माने तब इनका योग हो जाएगा अल्फा धन बीटा बराबर होता है ऋण b/a के, ऋण b/a, और यह बराबर होता है ऋण x का गुणांक बटे x वर्ग के गुणांक के बराबर, x वर्ग का गुणांक। अगर इसके बराबर आ रहा है तब अपने जो शून्यक हैं वो सही हैं। और इसका दूसरा है जो शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा। यदि इसके 2 शून्यक अल्फा और बीटा हैं तब होगा इसका c/a के, इनका गुणनफल होगा c/a के बराबर, यानी c/a के बराबर, और बराबर होगा अचर राशि बटे x वर्ग का गुणांक।
इससे करेंगे हम इसका सत्यापन। इसकी प्रश्नावली 2.2 का जो पहला क्वेश्चन है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो सत्यता की जांच किस प्रकार करेंगे कि शून्यकों का योगफल ज्ञात करेंगे कि ऋण b बटे a बराबर होना चाहिए ऋण x का गुणांक बटे x वर्ग के गुणांक के। शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटे या अचर राशि बटे x वर्ग का गुणांक। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है x वर्ग ऋण 2x धन ऋण 8, तो इसके पहले हम बहुपद के तोड़ेंगे गुणनखंड। तो बहुपद के गुणनखंड तोड़ें कि x वर्ग ऋण 2x ऋण 8 हल, तो x वर्ग ऋण 2x ऋण 8 बराबर 8 को ऐसा तोड़ना है कि हम जोड़ें तो कितनी आए ऋण के 2 और गुणा करें तो 8, तो 4 दूनी 8, 4 और 2 में तोड़ दें। यहाँ ऋण के 2 हैं तो ऋण के 4 और धन के 2, क्योंकि हमको जब जोड़ें तो ऋण के 2 आना चाहिए। तो इसका मतलब है x वर्ग ऋण के कितने 4x और धन के कितने 2x। अब धन के 2 हैं ऋण के 4 हैं तो ऋण के 2 बचेंगे और ऋण 4 और धन के 2 का गुणा करेंगे तो ऋण के 8, जी ऋण के 8। अब 2 में से कॉमन निकालना है। x वर्ग ऋण 4x में से कौन सी संख्या यहाँ कॉमन है, x यहाँ x है तो यह x कॉमन आ जाएगा, तो यह x बचेगा और ऋण के यहाँ बचेंगे 4, क्योंकि x तो कॉमन निकल गया। अब 2 और 8 में ऐसी कौन सी संख्या जो दोनों में भाग जाता है, यहाँ धन है तो धन और ऋण है तो ऋण कॉमन लेंगे अपन, तो धन है तो धन कॉमन, यहाँ 2 कॉमन लिया अपन ने, तो यह बच जाएगा x और 2 का भाग जाएगा ऋण 8 में, तो यहाँ धन के 2 का ऋण के 8 में, तो 2 चौके 8। जितना यहाँ कोष्टक आएगा वही यहाँ आना चाहिए। तो x ऋण 4 अब दोनों में से कॉमन आ गए, तो क्या बच जाएगा x धन 2। अब हमको बहुपद के शून्य ज्ञात करने हैं। तो बहुपद का मान शून्य कब होगा, जब इसके बराबर 0 या इसके बराबर 0। तो बहुपद का मान शून्य होगा यदि x ऋण 4 बराबर 0 या x धन 2 बराबर 0। शून्य ज्ञात कब करेंगे, इसका शून्य का मतलब यह है कि अगर हम यह मान इस बहुपद में रखें तो शून्य आना चाहिए। तो x ऋण 4 बराबर 0 होना चाहिए या x धन 2 बराबर 0। तो ऋण के 4 का जब हम पक्षांतर करेंगे कि धन के 4 या x बराबर धन के 2 है तो इस साइड जाएंगे तो ऋण के 2। इसका मतलब बहुपद के शून्यक हैं, जो बहुपद के जो शून्यक हैं वो कौन कौन से हैं, 4 कामा ऋण के 2। अब अगर हम यह 4 यहाँ पर रखें तो देखो 4 का वर्ग 16, यहाँ 4 रखें तो 4 दूनी 8 और ऋण के 8, ऋण के 8 ऋण के 8 ऋण के 16 हो जी, धन के 16 क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। इसी प्रकार ऋण के 2 रखें इसमें तब भी 0 आएगा। इसका मतलब है बहुपद के जो शून्यक हैं वो 4 और ऋण के 2 हैं। अब हमको करना है इसका सत्यापन, तो यह इसके आंसर हो गए। बहुपद के 2 शून्य ज्ञात कर लिए अपन ने। अब इसका अगर हमको सत्यापन करना है तो किस प्रकार करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे हम सत्यापन। पहला शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योग बराबर कितना है, यहाँ 4 धन ऋण के 2 बराबर कितना आ जाएगा, 4 धन के और ऋण के 2 हैं यानी धन के 2 आएंगे। अब यह काय के बराबर होना चाहिए, यह होना चाहिए शून्यकों का जो योगफल होता है ऋण b बटे a के बराबर। तो देखो यहाँ चेक करें तो यहाँ यह a का मान है यहाँ 1 और b का मान है ऋण के 2 और c का मान है ऋण के 8। तो यहाँ ऋण b बटे a, तो ऋण के b, तो ऋण ऋण का क्या बन जाएगा धन का, तो यह काय के बराबर होना चाहिए ऋण के b बटे a के। तो यहाँ देखो b का मान कितना है, b का मान है यहाँ ऋण के 2, तो ऋण ऋण के धन के 2 और a का मान 1 है यानी धन के 2 आ रहे हैं। बराबर यह काय के बराबर भी होना चाहिए ऋण, यहाँ होना चाहिए ऋण x का गुणांक बटे x वर्ग का गुणांक, इसके बराबर भी है x वर्ग का गुणांक। देखो ऋण x का गुणांक कितना है यहाँ ऋण, और ऋण x का गुणांक सूची ऋण के 2 है तो ऋण ऋण का धन के 2 बन जाएगा, और x वर्ग का गुणांक 1 है यानी 2 बटे 1 यानी 2 ही। इसका मतलब अपना आंसर क्या है, सही है। दूसरा सत्यापन करना है अपन को, शून्यकों का गुणनफल बराबर गुणा करें तो 4 का गुणा ऋण की 2 में
तो बराबर आ जाएगा कितने, ऋण के 8। यह काय के बराबर होना चाहिए, बराबर यही लिखना है, बराबर अचर राशि बटे x वर्ग का गुणांक। तो देख लो अचर राशि कितनी है, x वर्ग का गुणांक। तो अचर राशि यहाँ कितनी, ऋण 8, और x वर्ग का गुणांक क्या है 1। तो ऋण 8 में 1 का भाग देंगे तो क्या आएगा, ऋण का 8 ही आएगा, जो कि सही है। तो अपना सत्यापन भी सही है। इसका मतलब इसके आंसर हो जाएंगे जो 4 ऋण के 2, जो कि इसके शून्यक हैं।